सर लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से एग्ज़ाम लीक होने की खबरें आ रही हैं। अभी हाल ही में भी जो नीट का परीक्षा हुई थी 3 मई को वो लीक हुआ उसका पेपर। उसके बाद से जो है अब दोबारा से एग्ज़ाम कराने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। एनटी ने कहा है कि भाई दोबारा एग्ज़ाम करेंगे। इस बीच हमने देखा तमाम छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। इतने तनाव में वो लोग थे। तो सरकार अपने आप को बड़ा मजबूत बताने का दावा करती है, लेकिन क्या कारण है ये जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है और ये पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? ये पहली बार कोई एग्ज़ामिनेशन का लीकेज नहीं था। ये सरकार लीकेज वाली सरकार होते जा रही है और तमाम परीक्षाओं पे इसके क्वेश्चन मार्क उठ चुके हैं। अब जो वर्तमान जो 3 मई वाली बता रहे हो आप, इसमें किसने जिम्मेदारी ली? पूरे भारत सरकार की ओर से, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे देश की दूसरी संस्था हो, किसी ने कोई जिम्मेदारी आज तक नहीं ली है। और आज भी मैंने खबर पढ़ा है कि एक किसी छात्र ने सुसाइड कर लिया है। मेरा सभी छात्रों से भी अपील है कि आप बिल्कुल घबराए नहीं, अपने मनोदशा को मजबूत करें। ये जीवन का एक पार्ट है और ऐसी हम लोग सड़ी गली व्यवस्था में रह रहे हैं कि हड्डी तोड़ मेहनत करने के बाद जो छात्र तैयार होता है एग्ज़ामिनेशन के लिए, उसके बाद ये लीकेज वाला मामला आता है। जिस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, अकाउंटेबिलिटी, एफआईआर होता है और वो पकड़े जाते हैं, लेकिन लाखों छात्र जो हमारे एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, उनके मन में प्रश्न भविष्य में भी बनेगा कि जो हम दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि लार्ज स्केल पे ना होकर छोटे स्केल पे हो रहा है। जहाँ जब सब कुछ आप प्रूफ के साथ करा रहे हो, सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद भी इस तरीके की लीकेज होती है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? आपको इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर निर्धारित करनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई इस तरह का एग्जामिनेशन लीकेज ना हो। सीबीआई जांच कर रही है, 8-9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को। नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। आपकी सर्टेन गाइडलाइंस क्या रही हैं? आपकी कौन सी पॉलिसी रही है? एग्जामिनेशन, लाखों छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये पहली घटना तो है नहीं। सीबीआई एजेंसी आती है, अरेस्ट करती है, तमाम धरपकड़ चल रहे हैं, और लेकिन जो भविष्य में एग्ज़ाम होंगे उसके लिए क्या आपने नई गाइडलाइन बना दी है? क्या कोई नई पॉलिसी बना दी है क्या? उसको उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी अभी तक क्यों नहीं लिया आपने? ये बात जनता के बीच में आनी चाहिए। अगर आप शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, तो आप उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? कुछ लोग विरोध प्रदर्शन अभी हाल ही में कर रहे थे और सीधे जो है डिमांड कर रहे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, नैतिक रूप से उनको दे ही देना चाहिए। नैतिकता अगर उनमें होती तो अभी तक उनको दे भी देना चाहिए। आप इतने बड़े लार्ज स्केल पे चीज़ों को अफेक्ट कर रहे हो। जिस देश में छात्र की अगर मनोदशा होगी, जहां बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किस तरीके से आदमी पढ़ता है 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तब जाके सेलेक्ट होता है वो। उनका मनोबल तोड़ रहे हो, उनके गार्जियन का मनोबल तोड़ रहे हो। और उसमें भी खास करके जो गरीब समाज का व्यक्ति है, अति मध्यम परिवार का है या मध्यम परिवार का है, उसके लिए बहुत संकट का विषय होता है कि साल भर कैसे सस्टेन करेगा वो।